Hello everyone, how are you? Welcome to our channel, The Big Tutorial, and we are solving class 10th NCERT Maths and we are solving exam boosters यानी कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज का हमारा क्या है, एग्जाम बूस्टर्स नंबर 19th। और इसके जो प्रीवियस के 18 बूस्टर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, और उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो अगर आपको लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉज a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, और जो आपका a प्लस बी है दैट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी कि जो आपका एंगल a है एंड एंगल b, इनका वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो कंडीशंस गिवन है उन्हीं कंडीशंस का यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या गिवन है, देखिए भाई साइन गिवन है, साइन a माइनस बी इक्वल टू आपका 1/2 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका a माइनस बी है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। a माइनस बी साइन किस एंगल में 1/2 होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 1/2 के प्लेस पे 30 डिग्री रख दिया, यानी साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन इलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स आपका a माइनस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 30 आ गया। दिस वन इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब नेक्स्ट कंडीशन आपका गिवन है a cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्या है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। यहाँ पे लिखेंगे cos a प्लस बी इक्वल टू आपका 1/2 है, और आपने cos में किस एंगल का वैल्यू आपने पढ़ा है 1/2, वो आपकी cos 60 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कौन सी आपने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, कौन सा कंडीशन, cos 60 इक्वल टू 1/2 होता है। यानी कि आपने 1/2 के प्लेस पे ये cos 60 रख दिया। अब यहाँ से देखिए cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, देन आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या कीजिए, जो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, और आपका a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री है, एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे ये b से b कट गया, तो आपका 2a इक्वल टू 60 एंड 30, देन यू विल गेट 90। तो यहाँ से आपका a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 सॉल्व कर दीजिए, 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आपने a का वैल्यू फाइंड कर लिया, a इक्वल टू आपका कितना आ गया 45 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन थे उन इक्वेशंस में आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। क्या है आपका सेकेंड, a प्लस बी इक्वल टू आपका 60 डिग्री गिवन है। यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a आपका क्या है 45 डिग्री है, तो आपने 45 डिग्री फाइंड कर रखा है। 45 प्लस बी इक्वल टू 60, एंड यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, क्योंकि आपका ये प्लस में है तो राइट में जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स b इज इक्वल टू आपका 15 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है,
बी का वैल्यू आपका 15 है एंड ए का वैल्यू 45 डिग्री। अब जो कंडीशंस गिवन थी वहां पे वो आपका देखिए क्या कह रहा है कि ए प्लस बी आपका क्या है 0 एंड 90 के बिटवीन में लाई कर रहा है एंड ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए का वैल्यू आपका 45 आया, बी आपका 15, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है, तो वो दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कि ए एंड बी का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, इफ 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है। जब भी कुछ गिवन होता है और उससे वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करिए, जो गिवन है उसको आप जो वैल्यू फाइंड करना है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, फिर आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या है आपका 6x इज इक्वल टू आपका क्या है sec थीटा एंड 6 अपॉन x इक्वल टू आपका क्या गिवन है भाई tan थीटा गिवन है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो गिवन यानी जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वो आपका एक्स स्क्वायर अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ अब ये हमारा जो 6x था इसका स्क्वायर कर दिया और इक्वल टू जो सेक थीटा था उसका भी हमने बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 36 एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप फर्स्ट दे दीजिए। और जो आपका सेकंड क्या गिवन था 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपका tan थीटा गिवन है। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन एक्स और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपका tan थीटा एंड उसका होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36 और अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऑफ tan थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या कीजिए सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए। अब देखिए क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इन एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बिटवीन में क्या है आपका ये माइनस का साइन है, यानी कि आप क्या कीजिए फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आई है उन्हीं से हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस करे दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड भी माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए क्या है आपका, जो आपका यहाँ से लेफ्ट साइड में है वहाँ से आपका 36 कॉमन आ रहा है, तो आप 36 कॉमन ले लीजिए भाई। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि हमने आइडेंटिटी में पढ़ रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हमें 9 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या है आपका जो ये 36 है इसको आपको 9 में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर दें, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड से 4 डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर देंगे तभी तो आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे 36 अपॉन 4 और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4। जब आप लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका 4 9 जा 36 यानी कि 9 और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 1/4। यही आपको वैल्यू फाइंड करना था। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को क्या क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल
ट्रायंगल एट बी, यानी कि आपका ये एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री राइट एंगल है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है इफ ए सी इज इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर है, एंड फाइंड फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है बी सी, यानी बी सी को फाइंड करना है, और इसके बाद यानी ये बी सी आपका, और इसके बाद एंड ए बी आपका ये, इस ए बी एंड बी सी का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 90 डिग्री का एंगल भी गिवन है, और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका एंगल भी 1 गिवन है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप अप्लाई कर दीजिए और वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए आपका ये थीटा आपका 45 डिग्री है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड होगी, दैट इज द परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले बी सी फाइंड करेंगे, तो इसमें परपेंडिकुलर आपका और ये आपका जो 90 के जस्ट अपोजिट है दैट इज अ हाइपोटेनस h है, तो P अपॉन h किस में होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता है, वो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन थीटा आपका 45 डिग्री और इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका देखिए BC है और अपॉन हाइपोटेनस आपका AC है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए आपका जो साइन 45 का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज 1/√2 और इक्वल टू BC आपको फाइंड करना है और अपॉन AC का वैल्यू 3√2 गिवन है भाई, 3√2। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC इंटू √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3√2। अब यहाँ से जो आपका BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√2 अपॉन में √2, इस √2 से √2 कट गया, यानी कि आपका जो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको AB फाइंड करना है। AB आपका बेस है, तो बेस अपॉन h यानी B अपॉन h, या आप जब आपने BC फाइंड कर लिया है उससे भी आप tan थीटा अप्लाई कर दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब भी आपका आ जाएगा। दोनों मेथड है, आप जिससे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं, हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो सेकंड पार्ट आपका है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC। तो आप चाहे आप tan थीटा अप्लाई कीजिए, चाहे आप cos थीटा, तो हम लोग cos थीटा अप्लाई कर देते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या है भाई 45 डिग्री है, तो cos 45 इक्वल टू देखिए ना आपका जो ये एंगल 45 ले रहे हैं, तो बेस आपका AB है एंड हाइपोटेनस इज AC, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इज AB, हमें AB फाइंड करनी है और बेस एंड हाइपोटेनस इज AC। cos 45 AB एंड AC की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। cos 45 का वैल्यू आपका 1/√2 इक्वल टू AB आपको फाइंड करनी है और अपॉन AC दैट इज द 3√2। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका AB इंटू √2 आ जाएगा और इक्वल टू 3√2 इंटू 1 करेंगे तो आपका वही रहेगा। अब यहाँ से AB की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2 अपॉन में √2 से √2 कट जाएगा, क्योंकि ये √2 आपका क्या था मल्टीप्लाई में था और इधर आएगा डिवाइड में। तो यहाँ से जो आपका AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सेंटीमीटर और आपका AB भी वैल्यू फाइंड हो गया। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, यूजिंग द फार्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका एक फार्मूला होता है। जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो आपको मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स आएंगे, तो वहाँ पे आपका ये tan 2a का फार्मूला आएगा, तो वहाँ पे यूज करना होगा। तो अभी हमें क्या करना, ये फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले की हेल्प से आपको tan 60 की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब सबसे पहले क्या कीजिए, आपका जो फार्मूला गिवन है उसको पहले नोट कर लीजिए भाई। क्या गिवन है आपका tan 2a
इक्वल टू कितना गिवन है 2 tan a और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या जो वैल्यू गिवन है tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, हमें देखिए 60 की वैल्यू फाइंड करना है। जो आपका tan 2a है, यहाँ पे अगर आप a के प्लेस पे आप 30 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 यानी कि 60 आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे टेकिंग a इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री ले लीजिए। तो आप a के प्लेस पे जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पे 30 डिग्री रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका tan 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 tan 30 और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये आपका tan 30 जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप 1 अपॉन रूट 3 लिख देंगे। और ये आपका tan 2 इंटू 30 तो क्या हो जाएगा आपका tan 60, 30 का ट्वाइस क्या होता है 60 होता है, इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 और अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और उसका स्क्वायर भी है। अब हमें क्या करना रह गया ओनली सिंप्लीफाई करना रह गया। जैसे ही आप सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू भी आ जाएगी। और tan 60 की वैल्यू आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज रूट 3, यानी कि हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रूट 3 ही आएगा। 2 अपॉन रूट 3 और होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 अपॉन 3 आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या कीजिए यहाँ से 1 अपॉन 1 कीजिए तो 3 बन जा 3 माइनस 1 यानी 2/3 आ जाएगा। तो वही लिख देना यहाँ पे tan 60 इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 और अपॉन में 2/3। अब क्या करना है आउटर आउटर और इनसाइड इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप सिंप्लीफाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन में रूट 3 और इंटू 2 से 2 कट गया, इस रूट 3 से कट करेंगे तो आपका रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका tan 60 इज इक्वल टू रूट 3 आ गया। यही तो वैल्यू होता है tan 60 का। बट यहाँ पे जो हमारा फार्मूला गिवन था उस फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिया और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो 5 नंबर क्या कह रहा है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका एक फार्मूला होता है। जब आपने बताया जैसे इससे पहले मैंने आपको 4th नंबर में जो tan 2a का फार्मूला पढ़ा था वहां से आपका ये भी आपका एक क्या है साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, ये दोनों आपके फार्मूले होते हैं। जब आप क्लास 11th एंड 12th में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ये फार्मूलेज पढ़ने पड़ेंगे और आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो वो तब की बात है। अभी हमें क्या करना है इन फार्मूलेज को यूज करते हुए हमें क्या करना है साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो किससे मैच कर रहा है साइन 75 साइन ए प्लस बी से यानी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले साइन ए प्लस बी जो आपका फार्मूला है उसको नोट कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई आपका साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका फार्मूला होता है। और हमको क्या करना है साइन 75 डिग्री फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है देखिए आपने साइन 0 का वैल्यू पढ़ा है, साइन 30 का वैल्यू पढ़ा है, साइन 45 का वैल्यू पढ़ा है, साइन 60 का वैल्यू पढ़ा है और साइन 90 का वैल्यू। इन वैल्यूज को आपने यानी 0 से लेकर के 90 तक का वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप टेबल लर्न कर चुके हैं। तो उन्हीं टेबल्स का यूज करते हुए हमें क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जो आपका 75 है आपको ऐसे 2 नंबर्स यानी ऐसे 2 एंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है जिनकी वैल्यू आपको आती हो। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको साइन 45 प्लस 30, 45 में 30 आप ऐड कर दीजिए तो आपका 75 आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे साइन
a प्लस बी आ गया, यानी a के प्लेस पे आपको 45 और b के प्लेस पे 30 डिग्री पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन a के प्लेस पे आप 45 रख दीजिए और b के प्लेस पे 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30 और इसके बाद प्लस cos a के प्लेस पे आप 45, तो cos 45 और sin 30 इनका वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या कर दीजिए, जो वैल्यू आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है sin 45 का, cos 30 का, cos 45 एंड sin 30, इनका वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो sin 45 का वैल्यू आपका क्या होता है 1/√2 एंड cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस cos 45 आपका 1/√2 एंड इंटू साइन 30 का वैल्यू 2 होता है। अब इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका लेफ्ट साइड में है दैट इज 75 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका साइन 75 डिग्री इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा √3/2√2 और प्लस यहाँ पे 1/2√2 और आपका देखिए जो डिनोमिनेटर सेम हो गया और यानी कि आपका ये एलसीएम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका साइन 75 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे आपका 2√2 और ये क्या बचेगा न्यूमरेटर में √3 + 1 और यही है आपका साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, cos 15 डिग्री है, तो cos वाला किसमें cos a - b, ये फार्मूला आपका यूज होगा। अब इस 15 को आपको ऐसे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिसमें आपका वैल्यू पड़ रखा है। तो 45 से 30 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस किया था वहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो 45 से 30 माइनस करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। यानी कि आपको क्या लिख सकते हैं, cos 15 इज रिटन एज अ, देखिए आपका क्या है, सबसे पहले जो आपका cos a - b का फार्मूला गिवन है उसको नोट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यही आपका फार्मूला गिवन है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें cos 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 - 30 डिग्री, क्योंकि आपका देखिए a के प्लेस पे 45 हो गया और b के प्लेस पे 30, यानी यहाँ पे जो फार्मूला आपका गिवन है उसकी जगह पे आप 40 a के प्लेस पे 45 एंड b के प्लेस पे आप 30 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका cos 45 एंड cos 30 और इसके बाद प्लस साइन 45 एंड साइन 30। अब इसके बाद क्या कीजिए, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, और वैल्यू पुट करेंगे आपका cos 15 आ जाएगा cos 15 डिग्री। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, cos 15 डिग्री इक्वल टू cos 45 का वैल्यू 1/√2 एंड cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 इज 1/√2 एंड sin 30 इज 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका √3/2√2 और प्लस 1 1 1/2√2, ये आपका cos 15 डिग्री हो जाएगा। तो आपका cos 15 इज इक्वल टू √3 + 1/2√2 हो जाएगा और ये आपका वैल्यू आ गया। यानी कि cos 15 का भी वैल्यू आपका √3 + 1/2√2 होता है। दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर्स के साथ।